कोई भी व्यक्ति आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, रातों रात अमीर नहीं बना है। आपके पसंदीदा मोबाइल कंपनी यानी कि एप्पल, उनको 22 साल लगे वो एप्पल कंपनी बनने में। टेस्ला को 19 साल लगे, अमेजॉन को 28 साल लगे, फेसबुक को 18 साल लगे। बोमन ईरानी इंडियन एक्टर हैं, वो किस उम्र में जाकर के फिल्मों में प्रयास शुरू किए ये आप भी जानते हैं। बात रातों रात की नहीं बल्कि टूटने वाले हौसले की है, एक लक्ष्य को पाने की है। ज्योतिष जो कहता है अच्छा समय आने वाले हैं, और वो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो मेहनती है, ना कि आलसी के लिए कहा जाता है। जो प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसके लिए ज्योतिष कारगर सिद्ध होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 14 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 जनवरी 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में ध्यान से सुनिएगा, यह अंत में बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए है। राशि अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये सभी बातें इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि मकर संक्रांति कल के दिन मनाई जाने वाली है, तो ऐसे में हर चीज का ज्ञान आपके पास में अवश्य होना चाहिए कि कहां पे कोई गलती है जो आपको करने से स्वयं को रोकने की जरूरत है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी सुबह 8 बजे तक, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चतुर्थी तिथि जो है उसका यहां पे क्षय होगा। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह के 10:23 तक है, जिसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। बात हो राहुकाल की तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जो समय काल है ये राहुकाल का है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको दिन में 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:01 से 12:01 तक, और वापस से दोपहर में 1:31 से 3:01 तक। यहां पर उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं पे जो आप उद्देश्य से यात्रा करने वाले हैं, चाहे फैमिली के साथ में यात्रा करें, बिजनेस पर्पस से यात्रा करें, यात्रा का फल जो है वो अति शुभ आपको हासिल होगा। पर दिशाशूल दोष जो है वो पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान्य दिशा में होगा। तो ऐसे में अगर आप इन दिशाओं में यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात हो सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग और महाराज राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। बात हो 15 जनवरी की मकर संक्रांति की, तो ऐसे समय में कवच का निर्माण आपके लिए किया जाने वाला है। जो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, अगर इन पे आप संपर्क करेंगे तो आपको जो कवच है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी समस्या है, आपकी मनोकामना है, उसको पूर्ण कैसे किया जा सकता है, आपकी समस्या से आपको राहत कैसे प्रदान की जा सकती है, ये सभी जानकारी आपको मेरे टीम मेंबर्स दे सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण कर आपको वो जानकारी प्राप्त हो कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन से कवच आपको धारण करने चाहिए हैं, उससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो तो पूर्ण होंगी ही, वहीं जो कुंडली में दोष है उसको भी कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो उसकी जानकारी इसी नंबर पे मिलेगी। बस आपको ये कहना होगा कि आपको मोहित श्रीमाली द्वारा अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है और निःशुल्क है। सबसे पहली बात तो ये रहेगी, और साथ ही साथ में आपको अपनी समस्या और अपनी बर्थ डिटेल्स इनको देनी होंगी। समय रहते आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देता हूं। सबसे पहले ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह, इनको गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कारक माना जाता है। अगर आप गृहस्थ सुख की बात हो, पारिवारिक हो, सौभाग्य समृद्धि की बात हो, संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान हो, तो 10 अवतार विष्णु कवच आप धारण कर सकते हैं। यह धारण करने से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, दांपत्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। फिर बात होती है पितरों की, तो पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण बहुत विशाल बन जाती है।
वो शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि और उपाधि तीनों ही प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर काम में समस्या देखता है, अड़चने देखता है। कोई भी काम सामान्य रूप से बिना किसी विघ्न के संपन्न होता ही नहीं है। अगर आप लगता है आपको कि यह समस्याएं आपकी है, तो पितृदोष से पीड़ित आप अवश्य ही हैं। और कुंडली में पितृदोष है तो यह पितृ शांति कवच आपको धारण करना चाहिए, यह आपको राहत प्रदान कर सकता है। फिर बात होती है धंधा यक्षिणी कवच की। यह खास तौर पे शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में, वायदा बाजार में जो पैसा कमाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, ये उनके लिए है। यह कवच पहनना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए भी जो आज के समय में ऑनलाइन पोकर खेलते हैं या फिर पोकर टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। या ये तक कहें कि पैसा अगर कहीं फंस गया है या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद जरूर सिद्ध होगा। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति, अरबपति होना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवन की पूर्णता जो है वो संपत्ति में ही है। और यह जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो और कानून की दृष्टि से उचित हो। अब बात होती है अष्टलक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के संपूर्णता की, संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की। तो वहां अष्टलक्ष्मी की बात आए बिना रह नहीं सकती। अष्टलक्ष्मी क्या है, कौन है? अष्टलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप हैं। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर ही बनी रहती है, तो अष्टलक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में आप बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल, आने वाला सुनहरा कल, एक सुनहरा अवसर, यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में होता है। आप क्या निर्णय लेते हैं यही बताएगा कि आने वाले समय में क्या हम स्वर्ण भविष्य के लिए इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं अब उस संघर्ष से प्रेम हो बैठा है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव रखते हैं। और ऐसे समय में खास तौर पे प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। चाहे हम आने वाले हफ्ते के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, जो आने वाला काम है आपके पास में उसको किस तरीके से सिस्टमेटाइज करना है, उसकी बात इस समय में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। जिसको हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो शानदार इंसान करता है, तो वो यहां पे होगा। एग्जीक्यूशन भी उतना ही काबिले तारीफ आपका होने वाला है। यहां पर खास तौर पे जो अटका पैसा है उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं बाय फोर्स आप इस समय में आगे बढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो यात्राओं से भी लाभ कमाएंगे। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं ऐसे समय में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं जो आपने जॉब एप्लीकेशन डाली है तो वहां से इस समय में फेवरेबल रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। ये कही जाए कि आप फॉरेन लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं और वहां पे आप प्रयास कर रहे थे, तो वहां से भी आपको कोई खुशखबरी अवश्य ही देखने को मिलेगी। अब यहां पर नौकरी पेशा लोग आज नौकरी तो जाएंगे नहीं, पर ऐसे समय में किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस को जरूर अटेंड कर सकते हैं जो आपके स्किल डेवलपमेंट की तरफ आपको हेल्प करे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है और जिसके कारण नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। लोगों के साथ में बातें करना, बॉन्डिंग बढ़ाना वो इस समय में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि लोगों के बीच में प्रशंसा के पात्र आप बन सकते हैं। हर कोई आपकी वाहवाही कर रहा है, हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है और ये चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अवश्य ही देने वाली हैं। यहां पे ये भी कहूंगा कि ऐसे जब लोगों से आप घिरे रहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भूल भी जाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो भी आपको बड़ी आसानी से ही स्वयं को मिल सकता है। खुद के ही थॉट प्रोसेस में आपको मालूम चल सकता है कि कैसे जो प्रॉब्लम आप अटके हैं तो वहां से बाहर निकलेंगे। व्यापारी वर्ग इस समय में शानदार कमाई करने वाला है। जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इस समय में हो सकती है। जो फाइनेंशियल टेंशन से आप गुजर रहे थे, अब वो फाइनेंशियल टेंशन से इस समय में आपको राहत जरूर मिलेगी।
यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ आपके लिए साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% इस समय में सपोर्ट की रहेगी और यहां पे कितना भी कर लीजिए परेशानियां देखने को जरूर मिलने वाली हैं। यहां पे राहत की सांस कहें या ये कहें सिल्वर लाइनिंग क्या है कि धार्मिकता में रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, भक्ति की तरफ लीन हो रहे हैं। तो यहां पे यही होगा कि चीजों को छोड़ करके, घर परिवार की परेशानी को छोड़ के कहीं मंदिर में थोड़ी देर बैठ करके अपने आप को शांत कर पाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं किए तो मान करके चलिए कि घर में माता पिता से, अपने बच्चों से और जीवन साथी से विवाद बढ़ सकता है। बेकार के कामों में स्वयं का समय जो है वो आप व्यर्थ करते नजर आएंगे। तो मान सम्मान में भी इस समय में कमी देखने को मिल सकती है कि जो आपके ही सर्कल के लोग हैं, आपके ऐसे रवैये को देख करके आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कहें कि जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो इंपॉर्टेंस आपकी कम हो जाएगी। यहां पर अगर आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ करके गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान आपको मिल सकता है। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 70% यहां पे सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में स्वयं ही अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से गलतफहमी का शिकार बन सकते हैं। कोई ना कोई इंसान ऐसा आपके इनर सर्कल में है जो आपको धोखा देना चाहता है, पैसे आपसे ऐंठना चाहता है और उसकी परेशानी आपको बहुत सता सकती है। स्वास्थ्य में भी इस समय में कहीं ना कहीं डामाडोल आपका यहां रहेगा। ये कहें सिचुएशन जो हेल्थ रिलेटेड है वो यहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये कहें कि सर्दी के कारण जुकाम हो जाना, माइग्रेन या साइनस की समस्या वो इस समय में परेशान करेगी। और घर परिवार के अंदर भी अगर अपनी जुबान पे कंट्रोल ना रखें तो लोगों के साथ में इस समय में तनाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। 70% सपोर्ट जरूर है, इसका मतलब यह नहीं कि खुलेआम जाकर के युद्ध करना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है कि जितना अपने आप को सावधान रख सकते हैं, खुद की प्रोटेक्शन को पहले देखिएगा। इसका मतलब यह है खुद को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। कोई भी रिस्क है तो अपने आप को, अपने परिवार को कैसे उससे दूर रख सकते हैं, उस पर आपको इस समय फोकस ज्यादा करना है। यहां पे व्यापारी वर्ग है, उनको भी यही चीज कहूंगा कि ऐसे समय में बिना बात के कलह कलेश से कमाई के अंदर भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। जो अच्छा खासा काम चल रहा था, कल तक तो बहुत शानदार चला, और किसी क्लाइंट ने या किसी कस्टमर ने गलत रिव्यू डाल दिया और कहीं वो वायरल हो गया, तो यहां पर जो कमाई हो सकती थी उस पे अचानक से एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, घूमने फिरने का मजा उठाने को मौका मिलता है और यहाँ पे जीवन साथी के द्वारा खास तौर पे रोमांस जो है उसकी पहल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो है रिलेशनशिप में जो है इस समय में काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी और क्लोजनेस भी बढ़ेगी। तो अपने घर परिवार के अंदर भी इज्जत की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कोई ना कोई आपके हाथों से ऐसा काम अवश्य होगा, या ये कहें कि आज के दिन आप इस तरीके की बातें करेंगे कि घर परिवार वाले आप पे प्रेम बरसाएं, आपके पास में बैठना चाहें, आपके पास रहना चाहें, और वही चीजें इस समय में सबसे ज्यादा आपको खुशी देने वाली हैं। ऐसे समय में अगर कोई भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो क्या ही कहना, क्योंकि फैमिली के साथ में वेकेशन अगर आप प्लान कर लें तो यहां पे सबसे ज्यादा फायदा और मूड अपलिफ्टमेंट देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। फिर भी ओवरऑल सिचुएशन 85% इस समय में पॉजिटिव जरूर रहेगी। विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। कहीं पे गलतफहमी उत्पन्न थी, झगड़ा हो गया था किसी दोस्त के साथ में, यहां पे आगे बैठ करके देखिए, भूल जाइए कि झगड़ा हुआ है। नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे उसके साथ में शुरुआत कीजिए, तो आराम से देखेंगे कि कैसे स्मूथली हर चीज आयरन आउट हो जाती है। लक का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहां पे अपने कैरियर में ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी खोजने का मौका आपके सामने आने वाला है। बात यही रहेगी, कान और आंख खुले रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर है, हर किसी के लिए है। आपको आइडेंटिफाई करनी है और आइडेंटिफाई करके बैठना नहीं है, उन पे एक्शन लेना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो कमाई 10 की जगह 100 होने में ज्यादा देरी आपके लिए नहीं होने वाली। यहां पर
जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना है, कहता हूं ना, वही चीज आज के दिन आपको भी देखने को मिलेगी कि जो भी आप काम करने वाले हो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं पे आलस जो है वो आपको काम करने से रोकने की कोशिश अवश्य करेगा और इस चीज से आपको कंट्रोल पाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, यानी कि जिसे हम कहते हैं दूधिया कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहां पे 33% सपोर्ट की है, पर ये 33% सपोर्ट ज्यादा काम का नहीं रखने वाला, क्योंकि यात्राओं में इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं प्रबल रूप ले रही हैं। अगर चौकन्ने नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो उम्मीद से बड़ा नुकसान यहां पे उठाना पड़ सकता है। ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं कि बस सोचता रहता है ये इंसान, ये सोचता है कि एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, पर काम करता नहीं है कुछ भी। वही चीज इस समय में आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन सकती है कि सिर्फ सोचना जो है वो कारगर नहीं होगा। यहां पे अपने हाथ और पैर चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि जो आप सोच रहे थे उस ट्रैक पे आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। बड़े बुजुर्ग इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि रीसेंट किसी सर्जरी, खास तौर पे घुटनों की सर्जरी, पैर की सर्जरी या हिप की सर्जरी अगर आपने कराई है तो यहां पे थोड़ा ज्यादा संभल करके आपको रहना होगा, क्योंकि सर्दियां हैं तो पेन भी ज्यादा होगा और वहीं पे कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि उस सर्जरी के थ्रू इन्फेक्शन पनप सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना है। यंगस्टर्स ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें कि माता पिता की कमाई हुई संपत्ति जो है, उनके खून पसीने की कमाई जो है, उसको ऐसे ही दोस्तों पे, नशे पे आप ना उड़ा दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो 25% सपोर्ट दे रहे हैं और ये सिचुएशन नेगेटिव है। घर परिवार के साथ में इस समय में उत्तेजित होने वाली बात रहेगी, फ्रस्ट्रेट होने वाली बात रहेगी, और फ्रस्ट्रेशन इस कदर का कि बैठे बैठे ही आपके झगड़े घर में होने शुरू हो सकते हैं। आपकी उपस्थिति ही किसी झगड़े को जन्म दे सकती है। चाहे आप व्यापार की अगर बात करें तो वहां पे भी अगर जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसे हम कहते हैं कि चतुराई जो है, चतुराई इस समय में किसी बैग में पैक करके दूर रख दी गई है। बुद्धि जो है उसे पैक करके कहीं दूर रख दिया गया है। जिसे हम कहें कि गलत डिसीजन ले लेता है ये इंसान मूर्खता क्यों कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना शातिर है, पर फिर भी ऐसी मिस्टेक्स क्यों कर रहा है, वो इस समय में देखने को बार बार मिलेंगी कि आप जानते हुए भी ये चीज गलत है तो भी उस तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पे कोशिश यही करनी है कि जो लॉस है, लॉस को मिनिमाइज कैसे करें, क्योंकि अगर दोस्तों की हेल्प मांगेंगे तो वहां पे भी यही देखेंगे कि कोई ना कोई दोस्त जो है वो इस समय में नुकसान दे सकता है। आपको कुछ और कहे और आगे से पैसे जो आए हैं उसको अपनी पॉकेट में डाल के निकल जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग यहां पे रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे पॉजिटिविटी से इन्वेस्टमेंट से लाभ अवश्य मिलता है। लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डिंग की तरफ अगर इस समय में आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे तो कल के दिन से तो शुभ शुरुआत है। वापस बाजार जो है वो तेजी पकड़ने वाला है, तो यहां पे आपको शानदार लाभ मिल सकता है अगर आज के दिन आप डील क्लोज कर लेते हैं तो। नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो खास तौर पे ऐसे समय में पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स जो हैं, पॉलिटिक्स में जो आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा दिन है कि अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर आप कुछ भी करते हैं तो इस समय में पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ सकती है। थोड़े पेशेंस के साथ में लोगों को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि ऐसा ही करने से आपको इस समय में मॉनेटरी गेन भी होगा, इमेज भी अच्छी होगी और वहीं पे लोकप्रियता जो है वो भी आपकी बढ़ेगी। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। हर इंसान जिसको आप अपनी उंगली दिखा दें कि मदद चाहिए आपको करनी होगी, वो इनकार नहीं कर पाएगा। यहां पे पावर जिसे कहते हैं वो भी है और सॉफ्ट टच भी है। कहते हैं ना कि कैरेट्स एंड स्टिक्स एक टेक्निक होती है, वही इस समय में आप अपनाते हुए नजर आएंगे और ये कहीं ना कहीं पे आपको शानदार उपलब्धि इस समय में आज के दिन दे सकती है। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्ट की है। लालच की बात हो, झगड़े की बात हो, पैसों के नुकसान की बात हो,
घर परिवार के अंदर दुख जो हो, यानी कि आपकी बातों के द्वारा जो दुख हो, वो इस समय में बस सकता है। समझ सकता हूं मकर राशि सुनकर के अभी सबसे पहले कमेंट करेगी कि आप गलत ही कहते हो। कह नहीं रहा हूं, ये हो सकता है, वो आपको बता रहा हूं। डिससैटिस्फैक्शन अपने काम के प्रति आपका बढ़ने वाला है। घर में लाइफ पार्टनर के साथ में भी कंप्लेंट रहेगी कि तुम ऐसे ड्रेस क्यों नहीं पहनती, तुम वहां पे क्यों नहीं चलती। बच्चों के साथ में कि तुम ऐसे मार्क्स क्यों नहीं लाते। हर किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, और जब वापस कंपैरिजन किया जाएगा तब आपको बहुत बुरा लगेगा, तब विवाद उत्पन्न होगा। घर में कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण कि सभी लोग घर में दुखी हों, परेशान हों। इसके लिए जुबान जो है इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। मौन रहना अकेला उपाय होगा। चाहे आप व्यापार की बात करोगे तो व्यापार में भी इस बात को देखिएगा कि अगर पहुंच जाते हैं ऑफिस में तो दो अपने स्टाफ वालों को कुछ ऐसा कह दोगे कि वो इंसान उसी समय आपकी जॉब छोड़ करके जाने को तैयार हो जाए। यहां पे जुबान पे बहुत बहुत ज्यादा संभाल करके आपको चलना है, क्योंकि लोग इस समय में आपको सही कहेंगे कि नहीं जो आपने किया सही है, क्योंकि नीचे जाते हुए इंसान को जल्द से जल्द कैसे नीचे पहुंचाया जाएगा। वो जो गलत कर रहा है उसके दिमाग में ये भर दीजिए कि वो जो गलत कर रहा है वही सही है, और बस इंसान का डाउनफॉल और ज्यादा स्पीड से हो सकता है। यहां पे इसी बात का ध्यान रखिएगा, जो इंसान आपको कह रहा है कि नहीं एकदम सही कर रहे हो, उसी इंसान से दूरी जल्द से जल्द बनानी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। यहां पे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी, मेहनत का फल खास तौर पे मिल जाएगा। फैमिली लाइफ जो है, जहां पे आपको डिस्टर्बेंसेस ज्यादा नजर आ रहे थे, घर परिवार पे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध छिड़ जाता था, बहस छिड़ जाती थी, पिताजी के साथ में मतभेद बिना बात ही रहता था, तो यहां पर अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है चीजों को वापस सही करने की, समेटने की। मकर संक्रांति आ रही है, सूर्य का शनि के घर में आगमन, और यही समय है जब आप अपने पिता के साथ में जो आपके संबंध है उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। या आप उनके दिमाग से चल सकते हैं या वो आपके दिमाग से चल सकते हैं, पर बीच का भी एक रास्ता है जहां पे दोनों अपने अपने रास्ते को सही समझें और एक दूसरे को भी सही समझें, और वही स्थिति इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो रही है। जेंडर यहां पे अगर बात की जाए यंगस्टर्स की, तो खास तौर पे आप भी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अपनी मित्रता बढ़ाने की कोशिशें ज्यादा करने वाले हैं। पढ़ाई से मन हटा करके दोस्ती यारी में, टाइम पास में आपका मन ज्यादा व्यस्त होने वाला है। इसके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, एंजॉय अवश्य करना चाहिए। वीकेंड है, खासतौर पे संडे है, संडे को फंडे मनाइए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वापस से मेहनत का पहिया जो है उसको घुमाना शुरू करना है सोमवार की सुबह से। इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन एंटरटेनमेंट कर लीजिए तो चल सकता है। लग्जरी की प्राप्ति हो जाएगी। जो अच्छी अच्छी खाने की इच्छाएं हैं, यानी कि जुबान पर जो स्वाद बैठ जाता है सोच के कारण, वो इस समय में यहां पे पूर्ति जरूर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए इस समय में बन रही है दैट इज ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की, और आलस, थकान और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के कारण आपको इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। डायबिटिक हो, मसल पेन की परेशानी है, तो ये दिन गुजारना और ज्यादा भारी पड़ेगा कि डॉक्टर्स के चक्कर काट ली है, दुनिया भर की दवाइयां ले ली है, पर जो परेशानी है, जो दर्द है, वो टस का मस नहीं हो रहा। और यही चीज इस समय में आपको आज के दिन आलस में डाले रखेगी, थकान में डाले रखेगी, आपको आपका काम बखूबी निभाने से दूर रखेगी। तो वहीं जो घर में बैठा इंसान है, संडे है, बाहर कहीं जाएगा नहीं, ऑफिस है नहीं, तो आज के दिन क्या करे, घर में बैठेगा, तो घर में भी बैठ करके हर चीज में नुक्स निकालना, हर किसी को डांटना, बार बार पैसों की बात करना, इससे लोग जो हैं घर के ही वो दूरी बना सकते हैं। और कहीं यहां पे ये भी देखा जा सकता है कि घर के जो यंगस्टर्स हैं वो इस बात से इतने फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि जान पूछ करके कोई ऐसी यहां पे महंगी चीज खरीद के लेके आ जाए जिससे आपका खून खौल उठे, वो इस समय में हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा हर किसी को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। नजर भी रखिए, कंट्रोल भी कीजिए, और वहीं पे
करेक्टिव मेजर्स लगातार लेते रहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है। और वहीं इस एपिसोड के अंत में आपको एक और जानकारी दूंगा कि आप अपनी राशि अनुसार क्या दान कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। यह हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। पौष माह में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रस्थान करेंगे तब इस पर्व को मनाया जाएगा, यानी कि 15 तारीख जब लग जाएगी, रात की 12 बज जाएगी, 2:44 पे सूर्य मकर राशि में आगे प्रवेश करेंगे। यह पर्व जो है ये जनवरी माह के 14 या फिर 15 तारीख के बीच में मनाया जाता है। हमेशा यही चीज रही है। जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना पूरे वर्ष पुण्यों का नाश होता है। इसलिए इस दिन बहुत सावधान होकर के काम करना है। अब क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो यही जानकारी जरूरी है। भूल कर भी जो गलतियां आपको बता रहा हूं उसको दोहराने से आप बचिएगा, क्योंकि मुश्किलें आपके लिए पैदा कर सकती हैं। सुबह उठते ही आमतौर पर लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा आपको नहीं करना है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही जाग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तीर्थ स्नान या फिर घर में ही गंगा जल में जल मिलाकर के स्नान करनी है और सूर्य भगवान की पूजा करनी है। महिलाएं इस दिन बाल नहीं धोएंगी, साथ ही पुण्य काल में ब्रश नहीं करेंगी, यानी कि नित्य क्रिया के कार्य सूर्योदय से पूर्व ही आपको कर लेने होंगे। अब मकर संक्रांति के दिन सपरिवार सहित किसी तीर्थ जगह पर, देवस्थान में जाकर के आपको दान करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों का मानना है कि इस दिन तीर्थ देवस्थान में किया गया दान 1000 गुना फल देने वाला है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान और सूर्य भगवान की पूजा अगर आप ये करके अपने गुरु या पुरोहित यानी कि किसी मंदिर में जाकर के खिचड़ी, जैसे चावल मूंग दाल से, उड़द की दाल से और नमक से बनाया जाता है, या तो फिर यथाशक्ति कुछ दक्षिणा दे करके दान करके घर में बनी हुई खिचड़ी सर्वप्रथम कन्याओं को खिलाइए। अब कन्याएं कौन है? जैसे कि आप नवरात्रि में खिलाते हैं बच्चों को, उस तरीके से ही यहां पे भी आप कन्याओं को पहले खिलाएंगे और उसके बाद में उनको खिला करके सपरिवार आप आनंदचित होकर के ग्रहण स्वयं करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या? सुख शांति का वातावरण घर में सदा के लिए रहेगा। यदि आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सूर्योदय और संध्या काल में अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। और अगर आप अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और किसी के प्रति बुरा ना बोले और ना सोचें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। फिर बात हो धर्मशास्त्र को मानने की, तो संक्रांति के दिन किए गए दान का आपको 100% वापस मिलता है। ऐसे में अगर कोई भी आपके घर पर, चाहे भिखारी हो, साधु हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, अगर ये आए तो उन्हें खाली हाथ आपको नहीं लौटने देना चाहिए। मान करके चलिए कि हो सकता है कि ये एक भगवान का स्वरूप हो जो आपके घर आया है, आपको वापस देना चाहता है, उसके लिए ही आपसे कुछ मांग रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य ही करना है। इससे होगा क्या? राहु और गुरु दोनों ही ग्रह मजबूत हो जाएंगे। वस्तुतः मकर संक्रांति प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है। इस दिन पेड़ पौधे किसी भी जीव जंतु को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। घर के अंदर या बाहर जो पेड़ लगे हैं उनकी छटाई और कटाई भी आपको नहीं करवानी है। और मकर संक्रांति के दिन लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मांस मदिरा हो गया, अंडा हो गया, ये किसी भी तरीके के मादक और नशीले पदार्थ का सेवन आपको करने से बचना है। ऐसा अगर आप कर देते हैं गलती से भी तो ऐसा मान करके चलिए कि राहु ग्रह दंड अवश्य ही देंगे। इसका दुष्परिणाम जो है वो आपको सहना पड़ेगा। अब यहां पे बात होती है कि राशि अनुसार क्या करें ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए। सबसे पहले मेष राशि, अगर आप दान कुछ करना चाहते हैं तो गुड़ दान कर सकते हैं, मूंगफली दान कर सकते हैं। गुड़ और मूंगफली से बनी हुई चिक्की होती है, चिक्की दान कर सकते हैं। तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सकती हैं। फिर बात हो वृषभ राशि की, तो आप चावल, दही, कपड़े, तिल की बनी हुई मिठाई का भी दान कर सकते हैं।
यह आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। फिर बात हो मिथुन राशि की, तो आप चावल, कंबल, मूंग की दाल इनका दान करेंगे तो आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। कर्क राशि, चांदी के बर्तन अगर हो सके, सफेद तिल से बनी चीजें हो सके तो इसका आप दान कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से नाम और शोहरत प्राप्त होती है। सिंह राशि वालों को तांबे के बर्तन, सफेद तिल की मिठाई उसी में डाल करके दान करनी चाहिए। कन्या राशि को तिल हुआ, कंबल हुआ, उड़द की दाल हुई, यह दान करना अति शुभ साबित होता है। तुला राशि को चीनी, कपड़े और खीर का दान यह करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ होगा। खास तौर पे आपकी कोई इच्छा है जो बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरी हो जाए। हमेशा जब भी ये आप हासिल करने की कोशिश करते हैं या ऐसी कोई चीज है जो आपकी इच्छा है खरीदने की, जब खरीदने की कोशिश करें तब परेशानी इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे समय में ये उपाय जो है, ये दान जो है, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपको जरूरतमंद लोगों को तिल और लाल कपड़े का दान करना है। धनु राशि को तिल और चने की दाल का दान करना है। मकर राशि को तेल, तिल, ऊनी वस्त्र, कंबल और किताबों का दान अवश्य ही करना चाहिए है। ये अगर आप दान कर लेते हैं तो नाम और शोहरत भी मिलेगी, व्यापार में उन्नति भी मिलेगी, जॉब में प्रमोशन के भी आसार आपको नजर आने शुरू कर सकते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो तेल, साबुन, वस्त्र या अन्य कोई भी चीज जो है जो सामने किसी को काम आए, यथाशक्ति अनुसार आपको इसको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय हो सकता है। और मीन राशि, आपको तिल, चने की दाल, साबूदाना, कंबल और मच्छरदानी इनका दान करना चाहिए है। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। आशा करता हूं यह आज का एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद ही नहीं आया होगा बल्कि यह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा और इससे आप फायदा जरूर उठाएंगे। यहां पे छोटी सी एक डिमांड है। आपने देख लिया एपिसोड, घर परिवार में दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। उनको कहिए कि राशिफल नहीं सुनते हो, ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हो, कोई बात नहीं, हिंदू तो हो, सनातन धर्म प्रेमी तो हो। तो ऐसे में जो हमारा महापर्व है दान का, स्नान का, इसे जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हो, और उसी के लिए इस एपिसोड को देख करके अपनी राशि अनुसार दान तो कर दो। पुण्य की प्राप्ति होगी तो पुण्य जात और धर्म नहीं देखता, पुण्य इंसान को देखता है, उसके भीतर बसे भगवान को देखता है। इसको ही ध्यान रखते हुए आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। उनको कहिएगा जरूर कि दान अवश्य करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा के लिए बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।